आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक छोटी सी गज़ल होगी, तरन्नुम में कोशिश करूँगा। और एक मौलिक कविता है, मैंने कभी सुनाई नहीं कहीं पे, आज आपको सुनने को मिलेगा वो। और आशा करता हूँ कि आपके तालियों की दाद हमें मिलती रहेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप भी थोड़ा गर्म होते रहेंगे और हमारे अंदर भी गर्मी चढ़ती रहेगी। तो एक गज़ल तरन्नुम में कोशिश करता हूँ कि मोहब्बत की सुबह में शाम का आना ज़रूरी था। मोहब्बत की सुबह में शाम का आना ज़रूरी था, मगर दिल तोड़ के ऐसे तेरा जाना ज़रूरी था। मोहब्बत की सुबह में शाम का आना ज़रूरी था। शेर देखें कि कभी मैं सोचता ये रास्ता फिर क्यों चुना मैंने। कभी मैं सोचता ये रास्ता फिर क्यों चुना मैंने, तो समझा तू मेरी मंजिल तुझे पाना ज़रूरी था। तो समझा तू मेरी मंजिल तुझे पाना ज़रूरी था। शेर देखें कि, और ये बहुत कोमल शेर है इस पूरी गज़ल का, आप तक पहुँचे तो अपनी तुप की दाद चाहिए। बिठा के चल दिए कश्ती में बिन साहिल बिना मांझी। बिठा के चल दिए कश्ती में बिन साहिल बिना मांझी। मोहब्बत में हमारे क्या ये नजराना ज़रूरी था। मोहब्बत में हमारे क्या ये नजराना ज़रूरी था, मगर दिल तोड़ के ऐसे तेरा जाना ज़रूरी था। शेर देखें कि बहुत प्यारा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप लोग। आप सबके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत प्यारा सुन रहे हैं आपको, हमको भी गर्मी चढ़ रही है वैसे अंदर से, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा सुनाऊं। कि शेर देखें कि मोहब्बत की सुबह में शाम का आना ज़रूरी था। शेर देखें कि ज़माने बाद कम थी गम की ये खुशबू फिजाओं में। ज़माने बाद कम थी गम की ये खुशबू फिजाओं में। ज़माने बाद कम थी गम की ये खुशबू फिजाओं में। तेरा फिर लौट के मेरे शहर आना ज़रूरी था। तेरा फिर लौट के मेरे शहर आना ज़रूरी था। अब जब शहर में आ गई है तो मुलाकात तो बनती है। तो इस गज़ल का आखिरी शेर देखें कि मुझको दूर करने को सभी शिकवे गिले मेरे।
मुझको दूर करने को सभी शिकवे गिले मेरे, कि मुझको दूर करने को सभी शिकवे गिले मेरे, बड़े दिन बाद मेरा तुझसे टकराना ज़रूरी था, बड़े दिन बाद मेरा तुझसे टकराना ज़रूरी था। एक गज़ल छोटी सी और है, उसको तरन्नुम में कोशिश करूँगा, 2-3 शेर, उसके बाद मैं एक अच्छी कविता पढ़ने की कोशिश करूँगा। आज पहली बार महफिल में इस इश्क की बात आम हो जाए, इश्क की बात आम हो जाए, अब कोई इंतज़ाम हो जाए, इश्क की बात आम हो जाए। एक शेर है कि इसमें एक शब्द आएगा माहे तमाम। माहे तमाम का मतलब होता है फुल मून, पूर्णिमा। फिर से लम्हाए शाम उनसे मिलूं, फिर से लम्हाए शाम उनसे मिलूं, फिर से लम्हाए शाम उनसे मिलूं, फिर से माहे तमाम हो जाए, फिर से माहे तमाम हो जाए। शेर रहे कि हिज्र की बात क्यों हो महफिल में, हिज्र की बात क्यों हो महफिल में, हिज्र की बात क्यों हो महफिल में, वस्ल का भी कलाम हो जाए, वस्ल का भी कलाम हो जाए। एक शेर आखिरी, उसके बाद एक कविता है, मैं वो पढ़ूंगा आपसे, आपके साथ की। वक्त गर हो चला हो जाने का, मुलाकात के बाद अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए ये कि वक्त गर हो चला हो जाने का, वक्त गर हो चला हो जाने का, कह दो नजरों का सलाम हो जाए, कह दो नजरों का सलाम हो जाए, अब कोई इंतज़ाम हो जाए, इश्क की बात आम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक कविता है, मैं वो पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब उसको पढ़ें, और मैं ये दावा करता हूं कि आप अगर आप बैठे हैं तो खड़े तो नहीं हैं, लेकिन आपकी तालियां मेरे लिए खड़ी हो जाएंगी, ये मैं दावा करता हूं आपसे। मैं कोशिश करता हूं। एक मोहतरमाएं बैठी हैं, आप लोग, ये आप लोगों के लिए है, उन्हीं को नज़र है, उन्हीं को नज़र है, लेकिन मैसेज सबको जाएगा ये। और सबने रामचरितमानस और रामायण के बारे में सुना है। रामचरितमानस और रामायण के जो मुख्य पात्र थे वो प्रभु श्री राम थे, परंतु मेरी जो कविता है ये माँ सीता को केंद्र बिंदु मान के लिखी गई है। जानकी रामायण एक रचना थी महाकवि लाल दास की। कोई में अगर मिथिला से बिलोंग करता हो तो उनको पता होगा, ये मिथिला की है।
तो उन्होंने माँ सीता का बहुत रौद्र रूप देखा है। तो मेरी जो कविता है उनसे प्रेरित थी, और उसमें ये बताया गया है कि जो स्त्री राम के समय में अबला हुआ करती थी, जिनको बचाने स्वयं प्रभु श्री राम को जाना पड़ा, वो स्त्री आज के समय में अबला नहीं है। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में, किसी भी जगह पे। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ कि ये रीत जगत की छूटेगी, कोई सीता अब न टूटेगी। ये रीत जगत की छूटेगी, कोई सीता अब ना टूटेगी। जब कोई रावण आएगा, छूने को हाथ बढ़ाएगा, खुद सीता भुज को काटेगी, लंका में टुकड़े बांटेगी। जब कोई रावण आएगा, छूने को हाथ बढ़ाएगा, खुद सीता भुज को काटेगी, लंका में टुकड़े बांटेगी। अश्रु नहीं अंगार बहेगा, वो सीता का क्या वार सहेगा। होगी ना कोई अग्नि परीक्षा, होगी तो अब रण कौशल दीक्षा। सफल न होगी कूटनीति अब, रावण तू कर ले कोई समीक्षा। मेरी आज की सीता है सबला, तू समझा जिसे कभी अबला। मेरी आज की सीता है सबला, तू समझा जिसे कभी अबला। भूल न कर तू पुनः हरण की, विसिक चलेंगे जैसे कर्ण की। दया की भिक्षा को दौड़ेगा, देखेगा विध्वंस जुरण की। अभी समय है, संभल जरा, कर अपने वंश को हरा भरा। वैदेही को जो छेड़ेगा, काली का कोप तू झेलेगा। वैदेही को जो छेड़ेगा, काली का कोप तू झेलेगा। कर याद वो क्षण तू आया था, शादी प्रस्ताव जो लाया था। कोशिश तूने स्पर्श की जब तिनका भी छू ना पाया था। कर याद वो क्षण तू आया था, शादी प्रस्ताव जो लाया था। कोशिश तूने स्पर्श की जब तिनका भी छू ना पाया था। क्यों व्यर्थ ही करता है प्रयास, मुंह की खाएगा अनायास। जा जाकर उनसे विनती कर, या शेष समय की गिनती कर। जा जाकर उनसे विनती कर, या शेष समय की गिनती कर। भारत की सीता जाग उठी, लड़ने का प्रण वो ठान चुकी। भानु नवीन उदय होगा, अब रावण वध निश्चय होगा। टूटेगा दंभ उस दानों का, होगा उद्धार अब मानव का। चहुओर धर्म शासन होगा, चहुओर सत्य आसन होगा। जनक तनैया जिधर चले, हर पापी मर्डासन होगा। कोई कार्य कहीं अवशेष नहीं, किसी अधम का है अवशेष नहीं। राम प्रिया वंदन को छोड़, अब कोई काम विशेष नहीं। गर जान बचानी है तुमको, आदर से नमन करो उनको। वो जनक नंदनी प्रीता हैं, वसुधा की प्रिय वो सीता हैं। सब दुख हर निर्मल जीवन दें, वो रामायण वो गीता है। अंतिम सलाह संदेश समझ, अंतिम सलाह संदेश समझ। स्त्री को ना तू भोग समझ। वो मां है, उनकी पूजा कर, कोई कर्म गलत ना तू जाकर। वो मां है, उनकी पूजा कर, कोई कर्म गलत ना दूजा कर। और अंत में संदेश यही है तुझे अभी, रण में ना हो फिर भेंट कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।